गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी पीजी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव से हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष थ्योरी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी बहुनाभिक सिद्धांत पे चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पाठ्यक्रम एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर भूगोल के अर्बन ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के अर्बन ज्योग्राफी में भी ये पाठ्यक्रम आप सम्मिलित है। हम आज आप लोगों के समक्ष नगर के आंतरिक संरचना के अंतर्गत बहुनाभिक सिद्धांत विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक नगर औद्योगिक क्रांति की देन है और आज का नगर प्राचीन नगर से की तुलना में भिन्न है। आज का नगर अपनी जनसंख्या, अपनी व्यावसायिक संरचना में, अपने व्यापारिक संरचना के संदर्भ में प्राचीन नगरों से भिन्नता रखता है और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप नगर के व्यावसायिक, औद्योगिक और व्यापारिक संरचना में आपको भिन्नता मिलती है। किसी भी नगर के भावी विकास की योजना बनाने के लिए नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप का ज्ञान आवश्यक होता है। नगर की आंतरिक संरचना और भूमि उपयोग प्रतिरूप की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए कतिपय सामान्य सिद्धांतों का निर्माण विभिन्न समय में किया गया। कुछ लोग विभिन्न प्रकार के मॉडलों का निर्माण किए तथा वो मॉडल आंतरिक संरचना के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए। नगरीय भूमि उपयोग में हैरिस और एडवर्ड उलमैन ने 1945 में अपना बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने सेकेंडरी वलय सिद्धांत, बर्गेस का सेकेंडरी वलय का सिद्धांत और खंड सिद्धांत को संयुक्त करके और कुछ अन्य तत्वों को सम्मिलित करते हुए बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार नगर के भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी एक केंद्र की ओर नहीं बल्कि अलग अलग नाभिक के चतुर्दिक निर्मित होते हैं। इन चतुर्दिक केंद्रों के चारों ओर आवासीय, व्यापारिक, आवासीय और परिवहनात्मक कार्य केंद्रित होते हैं। सीडी हैरिस और एडवर्ड उलमैन द्वारा 1945 में एकाधिक नाभिक मॉडल इस तर्क पर आधारित है कि शहरों में कई विकास बिंदु या नाभिक हो सकते हैं जिनके चारों ओर अलग अलग व्यावसायिक, औद्योगिक और परिवहनात्मक केंद्रों का विकास हो सकता है। अब नई नाभिक मॉडल की अवधारणा और आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 1925 में बर्गेस के सेकेंडरी वलय सिद्धांत की तरह शिकागो की संरचना पर आधारित है। इसे समय की जटिलता और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहर की संरचना समझने का प्रयास कहा जा सकता है। हैरिस और उलमैन का तर्क दिया कि एक शहर एक एकल केंद्रीय व्यापार जैसे सीबीडी के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन समय के साथ गतिविधियां बिखर जाती हैं और संशोधित होती रहती हैं। बिखरी हुई गतिविधियां आपस के क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता है और अपने आप में छोटे नाभिक के रूप में कार्य करने लगती हैं। ये छोटे नाभिक अपना स्वयं का महत्व प्राप्त कर लेते हैं और बाद में अपना आकार बढ़ा करके एक अलग नाभिक के रूप में विकसित हो जाते हैं। अपने आसपास की गतियों को, विकास को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की निर्भरता के कारण ऐसी स्थितियां, इसमें गतिशीलता आ जाती हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाता है कि वो एक पृथक नाभिक के रूप में विकसित हो जाता है। जो आपके उलमैन ने उन्होंने नाभिकों के चतुर्दिक विकास क्षेत्रों के आधार पर जो
अलग अलग नाभि किसी शहर के या महानगर में विकसित हो सकते हैं, उसको 9 खंडों में बांटा। और वो खंड थे कि जो पहला है केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र, दूसरा को उन्होंने नाम दिया थोक व्यापार एवं हल्के औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, और चौथा दिया मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र हो सकता है, पांचवा उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र हो सकता है, और भारी छठवां कहेंगे भारी औद्योगिक क्षेत्र, और सातवां बहिर्वर्ती जो व्यापारिक क्षेत्र और आवासीय उपनगर हो सकता है, और नौवां औद्योगिक उपनगर के रूप में उन्होंने इन 9 भागों में विभाजित किया। तो पहला जो उन्होंने जो सिद्धांत जो प्रतिपादित किया, उसमें जो चित्र के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से वो अलग अलग केंद्र हो सकते हैं। तो पहला उन्होंने दिया सीबीडी। सीबीडी आप लोगों को देखे होंगे, ये अलग अलग बहुनाभिक केंद्र हैं। उसमें सीबीडी है, ये लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उन्होंने सीबीडी के रूप में जाना। दूसरा केंद्र है उसी के पास है, सॉरी सीबीडी ऑरेंज कलर का है ये, और ये दूसरा क्षेत्र होता है, ये होलसेल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, ये रेड वाला। तीसरा उन्होंने माना ये जो क्षेत्र होता है वो उसको उन्होंने आउटलाइंग कहेंगे डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिया, और चौथा क्षेत्र को उन्होंने लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया के रूप में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और जो हरे रंग का है वो कहलाएगा ये मीडियम क्लास रेसिडेंशियल के रूप में, और जो ये ग्रीन लाइट ग्रीन जो है कहेंगे इसको हाई क्लास रेसिडेंशियल के रूप में उन्होंने एक नाभिक के रूप में बताने की कोशिश किया। और चौथा जो होता है ये रेसिडेंशियल सब अर्ब क्षेत्र होता है, जो ये आपके नीले कलर में दिखाई दे रहा है। और एक क्षेत्र हो सकता है हैवी मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल का, ये आपको ये क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है ये। और नौवां जो उन्होंने ये माना वो इंडस्ट्रियल सब अर्ब के रूप में या नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ये काले रंग का दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से उनका ये कहना था कि ये अलग अलग नाभि के रूप में नगर में ये केंद्र विकसित होते हैं, और इसीलिए इसका नाम बहुनाभिक सिद्धांत के नाम से उन्होंने इसका नामकरण किया। अब पहला एक एक चीज उठाते हैं, एक एक पेटी होता है, एक एक खंड या नाभि को वर्णन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो था उलमेन हैरिस और उलमेन का जो केंद्र था वो था सीबीडी या केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। किसी भी नगर के केंद्र में सीबीडी होता है, और उसी के अनुसार उन्होंने इसको केंद्रीकृत करने से नगर के हार्टलैंड के रूप में चिन्हांकित करने की कोशिश किया। उसने प्रथम या भीतरी क्षेत्र को सीबीडी के नाम से दिया, और यहाँ पर बड़े बड़े भवन मिलेंगे गगनचुंबी, यहाँ पर दुकानें, थिएटर, होटल, दफ्तर और वो अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जो किसी नगर के कोई प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। सीबीडी एक्चुअल में व्यापारिक, सामाजिक और नागरिक जीवन का और यातायात का केंद्र होता है। उन्होंने इसको सीबीडी को 2 वर्गों में रख सकते हैं इसको, एक फुटकर व्यापार क्षेत्र और दूसरा होता है थोक व्यापार क्षेत्र। वास्तविक रूप में खुदरा व्यापार क्षेत्र हल्के निर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला क्षेत्र होता है। उन्होंने जैसे कि शिकागो में इस क्षेत्र को सीबीडी को सौवच कहा जाता है, न्यूयॉर्क में इसको रिहायशी या केंद्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है, और पिट्सबर्ग में इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सीबीडी किसी भी क्षेत्र का हार्टलैंड होता है। दूसरा क्षेत्र उनका कहना है कि जो
थोक व्यापार क्षेत्र है। थोक व्यापार दूसरा क्षेत्र उन्होंने जो खंड माना उसको थोक व्यापार या हल्के औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। या होलसेल लाइट या लाइट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट इसका नाम से जान सकते हैं। यह क्षेत्र केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के समीप हो सकता है या संलग्न हो सकता है, और इस क्षेत्र में अच्छे रेल एवं सड़क परिवहन की सुविधा आसानी के साथ उपलब्ध होता है। यहाँ बहुमंजिली भवन होता है, बाजार भी वहीं होता है, और श्रमिक को ही निकटता होती है। इसके कारण से हल्के निर्माण उद्योग यहाँ पर स्थापित होते हैं। जो हैरिस और उलमेन का कहना है कि तीसरा जो उनका नाभिक क्षेत्र होता है वो है निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया कह सकते हैं। ये यहाँ पर उद्योगों में इस क्षेत्र में उद्योगों में काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, और प्रायः इस क्षेत्र में श्रमिक लोगों का बाहुल्य होता है, और ये लोग थोक एवं हल्के औद्योगिक क्षेत्र वाले क्षेत्र में काम करते हैं, और नगर के भीतरी भाग में अपने कार्य करने के पश्चात समीप ही रहना पसंद करते हैं। और इसके कारण से ये क्षेत्र आमतौर पर CBD के आसपास या हल्के औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग जो जोन होता है उसके आसपास ये विकसित होता है। चौथा क्षेत्र होता है, ये आमतौर पे मध्यम वर्गीय लोगों का रिहायशी मकान होता है। इनके थोड़ा इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रांग होते हैं, और इसलिए ये पृथक एरिया में अपना घर या आवास बना के रहते हैं। और यहाँ पर आमतौर पे कुछ व्यापारिक कार्य में लगे हुए लोग, छोटे छोटे जो संस्थान में जो काम करते हैं वो लोग यहाँ पर आमतौर पे अपने एक स्वतंत्र रूप से घर बना करके यहाँ पर रखते हैं। इनके आमतौर पे कमरे जो होता है, मकान होता है, कई कमरों वाला होता है, और यहाँ पर छोटे बड़े होटल भी देखने को मिल सकते हैं। पांचवा क्षेत्र था इनके अनुसार वो है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र कहलाता है। आमतौर पे रेल मार्गों, शोर शराबा, धुआं, दुर्गंध आदि अनपेक्षित क्षेत्रों से दूर खुली जगह में ये स्थित होता है, और आवासीय भवन में एक परिवार लगभग रहता है। अब मकान बड़े होते हैं, और आमतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से ये उपयुक्त होता है, और इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को हम उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं। छठवां इनका जो जोन था वह एक भारी औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। बड़े बड़े महानगरों के बाहरी क्षेत्रों में देखेंगे आपको कई भारी औद्योगिक क्षेत्र होता है, वो विकसित हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण और शोर शराबा और इनके कारण से ये भारी उद्योग नगर के बीच में स्थापित नहीं किए जा सकते, इसलिए ये नगर के बाहरी सीमा में स्थित होता है। क्योंकि भारी उद्योगों के लिए विस्तृत भूमि और परिवहन के अच्छे साधनों की सुगमता बहुत जरूरी होता है, और साथ ही शोरगुल और पर्यावरण प्रदूषण बाहर में स्थापित होने से कम हो जाता है। तो ये भारी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप होता है। सातवां जो क्षेत्र होता है बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र कह सकते हैं। जो भारी भरकम जो सामग्री होता है, जिसमें यातायात साधनों की बहुत ज़रूरत होती है, रेल परिवहन हो सकता है, भारी सड़क परिवहन में बहुत भारी वाहन, भारी मालवाहक जो होता है, ट्रक इत्यादि। तो ऐसे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होता है ये भी नगर के बहिर्वर्ती क्षेत्र में स्थापित होता है। इसको बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र के नाम से जाना जा सकता है। वो हैरिस और उलमेन का एक आठवां जो नाभिक केंद्र के रूप में उन्होंने चिन्हांकित किया वो है आवासीय उपनगर। इसको सब अर्बन्स कह सकते हैं। ये एक देखेंगे तो नगर का ही, महानगर का ही एक सहायक नगर या उपनगर के रूप में इसको आप के नाम से जान सकते हैं। किसी भी शहर के या शहरी क्षेत्र के एक हिस्सा होता है, और ये आमतौर पे शहर या मुख्य शहर से कुछ दूरी पर एक अलग आवासीय समुदाय के रूप में विद्यमान होता है। कुछ विद्वान इसको आवासीय उपनगर या शयनागार नगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आमतौर पे मुख्य या महानगर में काम करके लोग रात में यहाँ पर विश्राम
करने या के लिए चले जाते हैं और दिन में ये महानगरों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से महानगरों की ये आज एक पहचान बन गई है। एक महानगर होता है, एक कार्यस्थल होता है, और आवासीय उपनगर होता है वो एक शयनगार के रूप में या आराम का दायक नगर के रूप में विकसित हो जाता है। पांचवा और अंतिम जो केंद्र हैरिस और उलमैन का था, उन्होंने इसको औद्योगिक या उपनगर के नाम से बताया, और ये आमतौर पे सैटेलाइट टाउन भी कह सकते हैं। औद्योगिक उपनगर या सैटेलाइट या उपग्रह नगर आमतौर पे महानगर के दूर जो बाहरी छोर पे विकसित एक स्वतंत्र इकाई होता है। ये इनका खुद का अपना प्रशासनिक ढांचा होता है, व्यावसायिक संरचना यहाँ खुद का अपना होता है, और एक स्वतंत्र नाभिक रूप में विकसित एक शहर होता है। क्योंकि ये महानगरी का ही एक प्रशासनिक से अलग होते हुए महानगर का एक सहायक महानगर को एक सहायक नगर के रूप में विकसित होता है, इसलिए इसको उपग्रह नगर के रूप में चिन्हांकित करते हैं। और महानगरी ये आमतौर पे महानगर क्षेत्र के बाहर आत्मनिर्भर समुदाय की तरह विकसित होता है, और इनका खुद का नगर पालिका हो सकता है या नगर पंचायत हो सकता है। तो इस प्रकार से एक औद्योगिक उपनगर के रूप में विकसित हो जाता है। फिर इस प्रकार से हैरिस एवं उलमैन ने अपने बहुखंडी सिद्धांत क्या कहते हैं बहुनाभिक सिद्धांत में ये बताने की कोशिश किया आज का नगर किसी सेकेंडरी विलय ऐसा सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विकसित नहीं होता, और न ही खंड सिद्धांत के भांति विकसित होता, बल्कि स्वतंत्र अपना पृथक पृथक नाभिक के रूप में अलग अलग क्षेत्र डेवलप होता है। इस प्रकार से ये आपके जो बहुनाभिक सिद्धांत को उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश किया। मैं इस संदर्भ में या इस व्याख्यान में किसी प्रकार के यदि पूछना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9406062503। धन्यवाद।